हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का 9वां पार्ट। इससे पहले 8 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूजीसी टू प्रमोट एथिकल प्रैक्टिसेस इन हायर एजुकेशन। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन्होंने 2019 में मूल्य प्रवाह नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी। उसका ही एक अपडेटेड वर्जन अब इन्होंने 2024 में लॉन्च किया है, मूल्य प्रवाह 2.0। इस स्कीम का एम है जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, उसमें स्टूडेंट्स में, टीचर्स में और स्टाफ में, इन सभी में ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स को बढ़ावा देना। Which state government has declared 158 blocks of 17 districts as drought affected? एवरेज से 26% कम बारिश होने की वजह से झारखंड के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सूखा पड़ चुका है, जिसकी वजह से 30 लाख से ज़्यादा किसानों को इसमें नुकसान हुआ है। सरकार ने भी अपनी तरफ से 3500 रुपये ग्रेस उन्हें देने की घोषणा की है, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से सिचुएशन वहाँ पर काफ़ी सीवियर है। झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हेमंत सोरेन, लेकिन अभी करंटली वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं चंपाई सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। Which country's annual inflation rate reached more than 211% in December 2023? 2023 में 211% सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट था अर्जेंटीना का। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्यूनोस एयरेस और ये वही देश है जो हाल ही में ब्रिक्स में ज्वाइन होने वाला था, लेकिन लास्ट में इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं ऐड होना चाहते, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जिनका नाम है जेवियर मिले, जिनकी पॉलिसीज़ थोड़ी USA की तरफ ज़्यादा टिल्टेड रहती हैं। इस वजह से इन्होंने ब्रिक्स में ऐड होने से मना कर दिया। Who has overtaken SBI to become the most valuable public sector undertaking? अभी रिसेंटली LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के शेयर्स में 3% की जंप देखी गई थी, जिसके बाद वो SBI को ओवरटेक करके इंडिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गई थी। अब पहले नंबर पर LIC है, दूसरे पे SBI के बाद NTPC, फिर ONGC और फिर कोल इंडिया आता है। लेकिन अगर हम PSU से हटाकर मोस्ट वैल्यूएबल फर्म की बात करें पूरी इंडिया में, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। Who will include हिंदी as a world language in the curriculum of their 2 government schools? हिंदी को अपने गवर्नमेंट स्कूल में एक करिकुलम लैंग्वेज बनाया है कैलिफोर्निया ने। कैलिफोर्निया USA में एक स्टेट है जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पर। और आपको पता होगा कि USA में बहुत सारे इंडियन अमेरिकन रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है USA में, इसीलिए कैलिफोर्निया ने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी को एज अ करिकुलम लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्कूल्स में 50% से ज़्यादा इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वहाँ पर ये किया गया है। और जनवरी में ही वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाया जाता है 10 जनवरी को, जिसकी इस बार की थीम थी हिंदी लिंकिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और याद रहे कि नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड हिंदी डे की, जो 10 जनवरी को होता है, और नेशनल हिंदी डे जो हम इंडिया में मनाते हैं वो होता है 14 सितंबर को। Who has become the first Indian woman to be honored at Saudi Arabia's Joy Award 2024? सऊदी अरेबिया में ये हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं और इस साल ये अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। इनसे पहले अमिताभ बच्चन को, सलमान खान को और शाहरुख खान को भी अवार्ड मिल चुका है, लेकिन ये ऐसी पहली इंडियन वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं फ्रूटी की, और हाल ही में वो गुच्ची की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके अलावा ऋतिक रोशन, उन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का। Who has launched the country's first indigenously developed hepatitis A vaccine named HeavySure? जब से कोरोना आया था उसके बाद से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, ये दोनों ही वैक्सीन बनाने की वजह से बहुत फेमस हो गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इन दोनों में से ही कोई सा नहीं है। इसका आंसर है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स। इन्होंने ये वाली वैक्सीन बनाई है HeavySure, जो हेपेटाइटिस A का क्योर करती है। Which country has become the 4th largest equity market globally? पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी शेयर मार्केट की बात की जाए तो उसमें इंडिया 5वें नंबर पर आता था, लेकिन हाल ही में इंडिया ने पहली बार $4 ट्रिलियन के मार्क को पार किया है और हांगकांग को ओवरटेक करके चौथी पोजीशन पर आ गई है।
अगर टॉप 3 को देखें तो उसमें नंबर 1 पर यूएसए है, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर जापान है। विच क्रिकेट कोच विल बी गिवन BCCI's CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? 2023 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रवि शास्त्री को। इनके साथ ही फारूक इंजीनियर, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट की फील्ड में कोचेस के लिए ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ICC ने मेंस T20 इंटरनेशनल का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है सूर्य कुमार यादव को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इन बैडमिंटन हु वॉन द इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल? इंडिया के अंदर ये बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है और इस साल ये टाइटल जीता है टाई जू यिंग ने। ये बिलोंग करती हैं चाइनीज़ ताइपे। चाइनीज़ ताइपे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है रिपब्लिक ऑफ ताइवान। ये ताइवान की प्लेयर हैं। और मेंस में अगर देखा जाए तो मेंस में ये टाइटल जीता है शी यूकी ने। ये चाइनीज़ प्लेयर हैं। ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ओपन 2024 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसे याद कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन 9वें पार्ट के जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के। इसका एक पार्ट रह रहा है, वो भी जल्दी से आएगा। तब तक ये सारे पार्ट्स रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।